उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर 4 से आगाज़ किया और हम इसी से आगे जो है वो ऑनवर्ड चलेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द जो है वो ये सारी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे इस तरह मोबाइल के साथ तो रोज़ में लिखने में होल्ड करने में मुश्किल होती है। तो सबसे पहले मैं जो है वो सारा कुछ लिख लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जो इसकी वीडियो बना देती हूँ और समझा देती हूँ। अगर आपको कोई क्यूरीज है तो आप जो है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, फाइंड एक्स सो दैट x+7 x- या x-8 form a 3 terms geometric sequence in the given order. आल्सो गिव द सीक्वेंस। ओके चलें, ये आपके पास जो है वो टर्म्स हैं, ठीक है, कि ये टर्म्स सारी गिवन हैं। इनमें आपने एक्स भी फाइंड करना है और उसके बाद जो है वो इस टर्म को भी फाइंड करना है, यानी कि एक्स पुट करने के बाद जो आंसर्स आते हैं वो आपके पास टर्म होगी, ठीक है, वो भी आपने फाइंड करनी है। चलें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, A3 है, बिल्कुल नॉर्मल उसी तरह से जैसे ये फर्स्ट पे लिखा है, दिस इज़ A1, दिस इज़ A2 एंड दिस इज़ A3। ओके, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो अगर है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेशो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि कॉमन होनी चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं कि A3/A2, इसी तरह A2/A1। ओके, A3 पे जो वैल्यू थी उसको हमने A2 पे डिवाइड कर देना है, इक्वल्स टू इसी तरह से A2 की वैल्यू को जो है वो A1 पे डिवाइड कर देना है। यह आपको पता है कि इनको डिवाइड करने से जो है वो हमारे पास R होता है, जो कि रेशो R होती है और ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और यहाँ पे इसमें आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, 13 आएगा, एक्स की वैल्यू 13 आएगी। ओके, अब आपने इस एक्स की वैल्यू को जो है वो इस एक्स में यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने A1, A2 और A3 की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो लास्ट पे ये वाला सीक्वेंस आपके पास बनेगा, ये 20, 10 और ये 5 आपके पास सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये आपके पास A1 आ गया है, ये A2 है और ये A3 है, ये नंबर्स आपके पास आ गए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में है, लिखा हुआ है कि इफ़ A10 जो है वो L है, A13 M है और A16 N है, तो शो दैट LN इज़ इक्वल टू M स्क्वायर। ओके, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। A10 है तो A10 इज़ इक्वल्स टू L है, तो मैंने आपको बताया था कि A10 को आप लिख सकते हैं A1 R⁹, ठीक है। यहाँ से अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो पिछली वीडियो से मैंने ये सारा डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे इसके इक्वल होता है, ठीक है। और इसको हमने इक्वल्स टू L कर देना है, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलें, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया। ओके, इनमें कैसे करना है कि आपने, क्योंकि हमें LN चाहिए यहाँ पे, ये देखें, शो दैट दिस, हमने ये शो करना है LN इक्वल्स टू M स्क्वायर है। सिंपली LN हो रहा है तो L और N को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ भी आपस में दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगी, ये देखें, मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A1 का स्क्वायर, इसी तरह A1 का स्क्वायर क्यों आ जाएगा, ये एक पावर और एक ये 1, तो 1 + 1 ये 2 बन जाएगा। इसी तरह R की पावर 9 + 15 हो जाएगी तो 24 LN बन जाएगी, ठीक है। ओके, सॉल्व करेंगे इसे, सिंपल आपने 2 कॉमन ले लेना है तो A1 R13 R12 हो जाएगा। तो ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, A13 के स्क्वायर। ओके, A13 की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या पुट कर देनी है, M का स्क्वायर कर देंगे, M स्क्वायर इज़ इक्वल टू LN, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हमने ये सिंपल इसमें शो करना था, ठीक है। जब कहते हैं ना कि शो करना है, कोई चीज़ शो करनी है, तो वो आंसर जो है वो एज इट इज़ पूरा का पूरा वहाँ पे नीचे लाना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये आंसर ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि क्वेश्चन 7 कह रही है, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आल्सो फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कि अगर एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम लेते हैं तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले लें, जैसे आपने एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यहाँ पे लिया है A1 दिया है, उसके बाद है A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू AN तक। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें 1/A1 1/A2 एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आता है। ऑब्वियसली ये ऐसा ही होगा, ठीक है। चेक करते हैं कैसे। कंसिडर द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिस, ठीक है, एंड देन द रेसिप्रोकल of the geometric sequence is 1/2 and 1/A1 1/A2 1/A3, okay, so on, as the ratio of the two consecutive terms of the geometric sequence is constant. Yes, we know that, we already know that this is the geometric sequence और इसकी जो रेशो होती है वो कांस्टेंट होती है, मींस कि A2 जो सेकंड टर्म है वो डिवाइडेड बाय 1 करे तो वो R आती है। इसी तरह से अगर A3 डिवाइडेड बाय A2 करे तो वो भी R ही आती है। मींस कि हम किसी तरह से भी R को फाइंड करें तो हमारे पास R हमेशा जो है सेम ही आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन शर्त ये होती है कि हमारे पास जो सेकेंड वैल्यू होती है उसमें से हमने फर्स्ट को माइनस करना होता है। इसी तरह जो आगे की तरफ वैल्यू होती है आगे यूँ चलना होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी हर
कि हर डिफरेंस में भी ऐसा ही होगा और रेशो में भी। माइनस हमने जो है वो जो बाद में आ रही होती है उसमें से इसको माइनस करना होता है। जैसे अगर 3 और 6 है ना, ठीक है, अगर हमने इसका रेशो लेना है, ठीक है, हम तो 6/3 करेंगे, हम कभी भी जो है वो 3/6 नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो हम 6-3 करेंगे, हम कभी भी 3-6 जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो सही तरीका होता है इसको लिखने का। तो ये हम इसकी भी रेशो जब हम निकालेंगे तो ये आर ही आएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हमें पता है, तो इसका मतलब अब हम इसके रेसिप्रोकल का रेशो लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल का रेशो लेने के लिए आप ये सेकंड टर्म है, इसमें से आप लोग इस वाली टर्म को सेकंड टर्म को जो है फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे तो ये A1/A2 हो जाएगा, मीन्स कि ये उलट हो जाएगा, 1/r आता है। जो 1/r आ रहा है, अगर हम थर्ड वाली टर्म को सेकंड वाली के साथ उल्ट करें तो तब भी 1/r, मीन्स कि दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंस द रेशो बिटवीन द कंसेक्टिव रेसिप्रोकल टर्म इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू r, और वो क्या आ रहा है, r आ रहा है, 1/r आ रहा है। और इसी तरह आगे भी जब हम टर्म्स का लेंगे तो तब भी ये सेम ही आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का वो भी क्या है, आल्सो अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ओके, चलें, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सिंपल है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। सिंपल, आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं, ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला है, मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। सिंपली आप पुट कर दें। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में साथ में डिस्क्राइब किया हुआ है, कैसे जो है वो हमें सीक्वेंस में देख के पता लग जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इन दो वैल्यूज़ का कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने जो सीक्वेंस वाइज जो है वो वीडियोज़ में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें जहाँ पे मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया उसमें मैंने ज्योमेट्रिक मीन को जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, ये आपके पास एक वैल्यू ए और ये बी वैल्यू, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करके और इसका अंडर रूट आपने ले लेना है, प्लस माइनस करके आंसर लिख देना है। सेम ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है और इसका आपने अंडर रूट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम इसी तरह से सॉरी यहाँ पे क्या आता है, जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस आएगा, क्योंकि जो माइनस का साइन आता है वो कभी भी जो है वो इस ज्योमेट्रिक मीन में नहीं आएगा। आगे एक नंबर आएगा, मैं आपको बताऊंगी, जहाँ पे माइनस का साइन जो है वो यहाँ पे आंसर में नहीं आना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन में, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है वो कोई नंबर है और ज्योमेट्रिक मीन का जो है तो वो रियल नंबर होना चाहिए, मीन्स के सॉरी माइनस का साइन आ सकता है लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं। तो आई होप कि इसका आंसर जो है वो नहीं, ऑब्वियसली इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ओके, चेक कर लीजिएगा इसका। अच्छा, उसके बाद ये वाला है x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, इसको जब हम लोग करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम सिंपल, बस मल्टीप्लाई करना है। ओके, 4, जैसे ये देखें, अभी मैंने आपको यही बात बताई थी कि ये देखें कि अंडर रूट के अंदर जो है ना माइनस का साइन आ गया तो ये इमेजिनरी नंबर आ गया, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि रियल लाइन के ऊपर कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं आता। तो हम अभी फ़िलहाल इस में जो है वो हम रियल नंबर्स को डिस्कस करें, हम इमेजिनरी नंबर को डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास जो है वो आयोटा की फॉर्म आ जाती है, तो इमेजिनरी नंबर, सो दिस ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर अगेन इसको इसके साथ करें, फिर जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये दो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस वाइज आपने मल्टीप्लाई करना है। यू मल्टीप्लाई होगा 2 √2 + 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 3 के साथ। ओके, ये √2 क्या हो जाएगा, 2। मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे होता है, ठीक है, पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 × √2 हो जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 √2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस -9 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 2 - 9 आएगा, ठीक है।